गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 लेके आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। पहले यहाँ ये समझ लीजिए कि आपके लिए यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया गया, आपको खुद ही फिगर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ क्लियर कहा जा रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। पहले आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें निश्चित रूप से कोई दो साइड आपस में इक्वल होंगी। आगे देखते हैं विथ AB इक्वल AC। यहां यह AB इस AC के बराबर है। क्लियर? यदि यह AB और AC आपस में इक्वल है तो AB का अपोजिट एंगल ACB और AC का अपोजिट एंगल ABC, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आगे कहा जा रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अब एंगल B का एक बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर यानी एंगल बाइसेक्टर जो कि उस एंगल को दो इक्वल भागों में बांट रहा हो, तो यह इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। यह एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि OB जो है एंगल ABC का बाइसेक्टर है, और यदि एंगल ABC का बाइसेक्टर है OB, तो यहां जो दो एंगल बन रहा है एंगल ABC पर एंगल ABO एंड एंगल OBC, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सेम वैसे ही OC एंगल ACB का बाइसेक्टर है, जिसके चलते एंगल ACO और एंगल OCB, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। आगे कहा जा रहा है ज्वाइन A टू O। अब इस A को O से ज्वाइन कर दीजिए। इतना क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, इतना करना ही होगा। अब आगे कहा जा रहा है सो दैट, यदि ऐसा है तो दिखाएं कि फर्स्ट क्वेश्चन OB इक्वल OC, इस OB को OC के बराबर दिखाना है। और सेकेंड क्वेश्चन इसी में AO बाइसेक्ट्स एंगल A। यह AO जो अभी आपने मिलाया है, A से O को ज्वाइन किया है, यह AO एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। ये भी आपको साथ साथ दिखाना है। ओके, तो हम पहले आ जाते हैं अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को शो करने में, दिखाने के क्रम में आ जाते हैं। यहां हम लोग पहले जो कुछ भी गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन में सॉल्यूशन में पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे सामने में है AB इक्वल AC, और क्या क्या चीजें दी गई हैं इनको भी साथ साथ लिखते चले। AB इक्वल AC है तो एंगल ACB इक्वल एंगल ABC, अपोजिट एंगल है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, और साथ ही साथ हाफ ऑफ एंगल ACB आल्सो इक्वल हाफ ऑफ एंगल ABC। हाफ ऑफ एंगल ACB को क्या हम लोग एंगल OBC या ABO कह सकते हैं? एकदम सॉरी, ACB का हाफ इट मीन्स कि एंगल ACO यानी एंगल ACO इक्वल, और हाफ ऑफ, यहां सबको एक साथ लिख देते हैं, एंगल OCB। ये तो हाफ ऑफ ACB के बारे में कहा गया, या तो आप ACO को ले लें या OCB एंगल को ले लें। और एंगल ABC में इसका जब हाफ किया गया तो यह हो जाएगा एंगल ABO इक्वल एंगल OBC। ये सारी चीजें हमारे सामने में दी गई हैं। तो अब इनको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ जाते हैं एक अपने ट्रायंगल OBC में। लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ में, टू प्रूफ तो अपना ये दोनों होगा ही होगा।
तो पहला टू प्रूव हो जाएगा ये, उसके बाद प्रूफ में आ जाते हैं। यहाँ तो सॉल्यूशन है, शो करना है, प्रूव नहीं करना है, इसलिए यहाँ सॉल्यूशन में ही डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ओबीसी में यदि एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या इनका अपोजिट जो साइड होगा वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है कि एंगल ओसीबी इक्वल एंगल ओबीसी। यदि ऐसा है तो ओबी एंगल ओसीबी के अपोजिट एंगल अपोजिट साइड ओबी और एंगल ओबीसी का अपोजिट साइड ओसी, ये भी आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, यहां लिखना जरूरी होगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल का है ये लिख लेना जरूरी होगा। ये जैसे ही आपका हुआ, पहला काम आपका पूरा हो गया। सेकंड वर्क में आते हैं, बोर्ड क्लीन कर लेते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, इन दोनों ट्रायंगल में रहते हैं। क्लियरली हमारे पास में AOB का AB और AOC का AC, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया, उसी समय में इक्वल बताया गया है। और यहां एंगल ABO, जो कि ट्रायंगल AOB का एक पार्ट है, एंगल ABO ये इक्वल हो जाएगा एंगल ACO का, जो कि ट्रायंगल AOC का एक पार्ट होगा, एंगल ACO। ये कैसे, ये भी गिवन है, दिया हुआ है, क्योंकि OB और OC एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर है, इसलिए यह एंगल भी आपस में इक्वल होगा। और अभी अभी हम लोगों ने यह साबित किया है कि OB और OC यह दोनों इक्वल हैं। तो यहां क्या लिखा जाएगा, एबव प्रूफ। अब जरा देखिए किसी एक ट्रायंगल के तीनों पार्ट को देखो। फर्स्ट हमारा AB या AB साइड, एंगल ABO एंड फाइनली यह OB साइड। इसका मतलब दो साइड के बीच वाला एक एंगल की तुलना हम दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के बीच वाले एंगल से कर रहे हैं, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, तो इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। और यदि ऐसा है तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल BAO इक्वल एंगल CAO। कैसे होगा ये इसके बराबर, जरा देख लें। यहां पर यहां क्लियरली ये दोनों ट्रायंगल तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो अब यदि OB और OC आपस में इक्वल है, तो क्या इनका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होगा? और OB का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल BAO और OC का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल CAO। तो ये CP से आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आज का। इन ट्रायंगल ABC नाम के ट्रायंगल में AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यह AB इस BC का
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि यह एडी बीसी पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ इस बीसी को दो इक्वल भागों में बांट रहा है, जो कि है बीडी इक्वल सीडी, और साथ ही साथ यह एडी इस बीसी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बोथ साइड में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो दैट, तो दिखाएं कि ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दिखाएं कि ये जो अपना ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच AB इक्वल AC, जिसमें कि यह AB और AC आपस में दोनों बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई दो साइड इक्वल होंगी, तो यहाँ पर AB और AC को बराबर दिखाना है और आइसोसेलेस ट्रायंगल बता देना है। आ जाते हैं यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं, आप लोग गिवन वगैरह जो कुछ है उसके हिसाब से देख के लिखिएगा। लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB ट्रायंगल और ट्रायंगल ADC में देखें, यहां पर यह BD इक्वल CD, BD जो कि ADB का भाग है, BD इक्वल CD, क्यों, कैसे, गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD, तो बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट कर रहा है दो भागों में, दो इक्वल भागों में, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल BDA इक्वल एंगल CDA, क्योंकि ये 90 डिग्री है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और साथ ही साथ AD इक्वल AD, ये कॉमन है। यदि ऐसा है तो क्या फिर से यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाया जा सकता है? ध्यान से देख लेंगे, केवल दो साइड और एक एंगल इक्वल होने से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं लगती है। एक बार चेक कर लेंगे कि क्या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पर लगाया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाया जा रहा है, इसलिए ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC साइड एंगल साइड से। और यदि ऐसा है तो क्लियरली दोनों ट्रायंगल में जो भी करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल है, यानी एंगल BDA, इसका अपोजिट एंगल AB और CDA का अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट साइड AC, ये दोनों भी आपस में CPCT से इक्वल होंगे। और यही तो हमें साबित करना था कि यदि AB और AC आपस में इक्वल हो गए, ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें AB और AC दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ABC ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।